सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी पत्रकार यहाँ पे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए पहुंचे उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को आपने कवर करना ज़रूरी समझा, ये इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका और वेलकम करते हैं। हम सबको पता है कैसे अभी लद्दाख के जो आइस हॉकी प्लेयर्स है वो इंडियन एशियन गेम्स के कंटिजेंट में चाइना हार्बिन में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि वो वहां पे जाके हम इंडियन आइस हॉकी टीम की तरफ से पहला गोल भी उन्होंने दागा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सूचनाएं हमारे पास पहुंचे हैं जो हमें बहुत ही मायूस कर देने वाली बात है। मेरे बाद बाकी काउंसलर्स भी अपने अपने जो विचार है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं अगर इसको संक्षेप में दो छोटी बातों में अगर मैं आपके सामने रखूं तो जब इंडियन आइस हॉकी टीम का जो चयन हुआ था, जो चाइना पूरे इंडियन कंटिजेंट जो गई थी वहां पे, उसमें फिगर स्केटिंग थी और बहुत सारे जो विंटर गेम में जो पार्टिसिपेशन होता है वो सारे थे। लेकिन दुखी की बात यह है कि जो इंडियन आइस हॉकी टीम था जिसमें सारे के सारे लद्दाखी थे, उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। एक तरह से उनको यह बोला गया कि आपका जो खर्चा है वो आप अपनी तरफ से देंगे और सरकार की तरफ से कुछ भी उनको सपोर्ट नहीं मिला। ये बहुत ही दुखी की बात है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो 23 प्लेयर्स इंडियन आइस हॉकी टीम के जो कंटिजेंट में थे उसमें से भी सिर्फ 15 को सपोर्ट दिया गया। वो कैसे दिया वो हम बाद में आपको तसल्ली से बताएंगे। बाद में 23 जो इंडियन आइस हॉकी के टीम के जो मेंबर्स थे उसमें से सिर्फ 15 को सपोर्ट दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, और जो 8 थे उनको यह बोला गया यूटी की तरफ से 8 जो थे उनको यह बोला गया कि आप अपना जो खर्चा है वो खुद ही उठाएं। क्या वो अपना नाम वहां पे लेके मैच खेल रहे हैं? क्या वो लद्दाख का नाम लेके खेल रहे हैं? वो इंडिया का नाम लेके खेल रहे हैं। वो तिरंगा हाथ में उठा के भारत को वहां पे रिप्रेजेंट करके भारत के लिए गोल दाग रहे हैं। और यहाँ पे जो सरकार है वो उनको ये बोल रही है कि आपका जो खर्चा हुआ है वो आप अपने जेब से दें। ये बहुत ही दुखी की बात है। बाकी इसको डिटेल में ज्यादा अच्छे से ससपुल के काउंसलर, मेरे काउंसिल में साथी स्मल्ला जी इसको बताएंगे। जी, इसमें जैसे ऑनरेबल काउंसलर सिपक साहब ने बताया कि ताजुब की बात यह है कि इसी सरकार ने, इसी यूनियन गवर्नमेंट ने, इसी बीजेपी की सरकार ने 23 के 23 प्लेयर्स को अप्रूवल दिया कि हाँ आप जा सकते हैं। और वो उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया। एक तरीका होता है इंटरनेशनल गेम्स के लिए सिलेक्शन करने का, उसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अप्रूव किया गया, यहाँ लद्दाख के भी सारे एसोसिएशंस का अप्रूवल किया हुआ, मतलब किसी ने उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं था। वो सिलेक्शन करके यूनियन गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दिया, तभी तो यहाँ से चाइना जा रहे हैं ना, नहीं तो कहाँ हमें जाने देते हैं। वो लिस्ट निकाला उन्होंने और उस लिस्ट में हमने देखा कि जितने भी बाकी गेम्स हैं, फिगर स्केटिंग हो, क्रॉस कंट्री हो, अल्पाइन स्कीइंग हो, जो भी हो, सबको गवर्नमेंट खर्चा दे रही है। सिर्फ आइस हॉकी टीम को गवर्नमेंट खर्चा नहीं दे रही है। इसमें लद्दाखी हैं सारे। हाँ, तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्या फर्क है बाकी टीम्स और आइस हॉकी टीम में, ऐसा क्या फर्क है। तो हम मजबूर हैं इस बात पे बुरा मानने के लिए कि सिर्फ अगर एक फर्क है तो वो ये है कि आइस हॉकी टीम में सारे के सारे लद्दाखी हैं। तो लद्दाखी लोगों के साथ ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। खैर, जो भी हो, यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी सोचा समझा उस हिसाब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं देंगे हम आपको खर्चा। यहां से चाइना, लद्दाख से पहले दिल्ली जाना, दिल्ली से चाइना, चाइना से फिर दिल्ली आके लद्दाख आना, हमें पता है दिल्ली लद्दाख में उसका एयर फेयर ही कितना है, और ये दूर दूर दराज के लोग आके यहाँ आइस हॉकी खेलते हैं। उसके बाद उसी सरकार का जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, उसी सरकार के जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने फिर ये तय किया कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ने तो मना किया, फिर भी हम स्पॉन्सर करेंगे।
वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स ने शोर करना शुरू किया कि भाई सारे हमारे लद्दाख के लोग हैं, आप इनको अगर यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकते तो यूटी गवर्नमेंट थोड़ा मदद करें। सब दूर दराज से आए हुए लोग हैं, ज्यादातर गांव के लोग हैं। तो यूटी गवर्नमेंट ने भी जो भी सोचा समझा, उसके बाद ये तय किया कि चलो हम खर्चा देंगे, पर 23 प्लेयर्स में से सिर्फ 15 को देंगे। अब हमारे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एशियन विंटर गेम्स में लद्दाखी लोग खेल रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत का झंडा लेके खेल रहे हैं। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए वो 23 के 23 प्लेयर्स बराबर है, हमारे लिए वो 8 और 15 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने पता नहीं क्या सोच के किस तरह छांटा, 8 लोगों को अलग से छांट के उनको खर्चा देने से मना किया। तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा है उन 8 लोगों की गलती क्या है, उन 8 लोगों को क्यों नहीं दे रहे, और उन 15 लोगों की क्या ऐसी खास बात है। सबको देना चाहिए। यह हम लोगों के लिए इतिहास में रचने वाली एक बात है कि लद्दाख से प्लेयर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके चाइना में खेल रहे हैं, वो भी एशियन विंटर गेम्स में। तो ये मुद्दा हम रखना चाहते हैं पब्लिक के सामने, और हम निवेदन करना चाहते हैं कि एलजी साहब और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप लोग इस तरह के डिसीजन को वापस लें और सारे के सारे 23 प्लेयर्स को आप कॉस्ट की मदद दें, एक्सपेंसेस की मदद दें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कुंचक साहब से बोलने के लिए। सबको धन्यवाद। जैसे मल्ला जी और सेपक जी ने विस्तार से बताया है, तो मेरा भी यही कहना है कि जो 8 प्लेयर्स जिसको यूटी गवर्नमेंट की तरफ से भी खर्चा नहीं देंगे करके जो लिस्ट निकाला है, उसमें 2 प्लेयर्स जो है मेरे रीजन से है, दुर्बुक रीजन से है। तो हमें अजीब इसको क्लैरिफाई करना चाहिए यूटी गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 2 ग्रुप के बीच में इशू है। जैसे मैंने मेरा इंटरव्यू किसी मिस्टर तुंदुप जी का इंटरव्यू देखा, जिसने बताया कि सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ, ये हुआ वो हुआ करके बता रहा है। और जो इंडियन आइस हॉकी एसोसिएशन है या इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसके बीच कुछ इश्यूज जैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो भी इशू हो, ये प्लेयर्स को जो है बीच में नहीं लाना चाहिए, और इनको ये इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए लद्दाख से जा रहा है, और इनका जितनी भी जो खर्चा है वो यूटी प्रशासन जो है देना चाहिए। और भारत सरकार ने क्लियरली इनका 23 के 23 प्लेयर्स को जो है उन्होंने गवर्नमेंट खर्चा नहीं उठेंगे करके लिस्ट में निकाल दिया है। तो यूटी गवर्नमेंट 15 के लिए क्यों दे रहे हैं? देना है तो 23 को देना चाहिए, 8 को क्यों नहीं दे रहा है? तो ये सवाल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि ऐसा ये चीज़ें जो है नहीं होना चाहिए, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो दोनों जो ग्रुप है, जो संस्था है, उसमें जो भी अनबन है वो पूरा पब्लिक के सामने लाना चाहिए, और पब्लिक को पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में प्लेयर्स क्यों पीसा जा रहा है। ये चीज़ें जो है पब्लिक के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और हम सब का रिक्वेस्ट यही है, मैं अपने रीजन के रिप्रेजेंटेटिव के नाते, और 2 प्लेयर्स जो यहाँ से इस टीम में शामिल थे जो चाइना के वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, जो उनको भी और भी है 6 टोटल 8 को यूटी प्रशासन की ओर से खर्चा जो है देने की ये ऑर्डर जो है विद इन 1-2 दिन में निकालना चाहिए। जी। अच्छा, इस पे एक सबसे जरूरी बात जो कुंचक साहब ने बोला, जो मेरे से छूट गया, कि आप लोग ये जरूर समझ लें कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, दो ग्रुप से 3 ग्रुप से, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमने जब ये सुना कि एशियन गेम्स में इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें दिल से खुशी हुई जब इंडिया की टीम, क्रिकेट की टीम खेलती है किसी और टीम के साथ। हम ये थोड़ी देखते हैं कि कौन लोग नहीं खेल रहे, जो खेल रहे हैं हम उनके लिए झंडा उठा के चीयर करते हैं ना, तो हम उसी तरह से चीयर करेंगे। अगर जो सिलेक्ट नहीं हुए उनमें से कुछ प्लेयर्स गए होते तो हम उतने ही जोरों शोर से चीयर करते, उनको फंडिंग नहीं मिला होता तो उतने ही जोरों शोर से हम उनके लिए भी बात करते। अगर कोई इशू है तो आप लोग सॉल्व करें ना भाई। आप लोग ये सोचिए, अभी जब इंडिया की जो पूरी कंटिजेंट गई है पूरी की पूरी, उसमें जब ये लोग देखेंगे, बाकी जो लद्दाख के अलावा जो बाकी जो प्लेयर्स गए हैं, वो देखेंगे कि यार सबको कॉस्ट दे रही है, सिर्फ लद्दाखियों को नहीं दे रही है। तो जब वो पूछेंगे क्यों ऐसा है, तो बोलेंगे कि लद्दाख में कुछ है, इसमें पॉलिटिक्स घुसा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो कितनी शर्म की बात है कि लद्दाख जैसी छोटी जगह पे इतने कम लोग हैं, उसमें भी इतना पॉलिटिक्स चलता है। उसके बाद जब बाहर
चाइना में बाकी कंट्रीज के साथ जब देखें कि यार इंडिया की टीम में ऐसा कुछ है, तो भारत का कैसा वहां पे इमेज बनेगा। तो इस तरह का पता नहीं क्यों ऐसा सरकार कर रही है, ताकि ये बातें और ना उछले, ताकि और शोर ना हो इन बातों पे। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं पब्लिक से भी कि आप लोग बोलें, प्रेशराइज करें, अपने अपने काउंसिलर से बोले, काउंसिल से बोले, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बोले, यूनियन गवर्नमेंट से बोले कि इस तरह की अजीबोगरीब बात इंडिया और लद्दाख के नाम पे ना आने दे, क्लियर करिए इसको जल्दी से जल्दी, और बाकी 8 प्लेयर्स के साथ जस्टिस हो, उनको भी खर्चा दिया जाए। यही हमारा निवेदन है जी। देखिए, अंत में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संक्षेप से 3 बिंदुओं में आपके सामने रखता हूँ, और ये निवेदन करता हूँ यहाँ के प्रशासन से कि इस पे आप अपनी सफाई दें। सबसे पहले मेरा जो निवेदन है वो ये है कि सबका जो कॉस्ट है वो कवर होना चाहिए। जितने भी वहाँ पे प्लेयर्स गए हैं 23 के 23, उन सबको होना चाहिए। और दूसरी बात, किस बेसिस पे ये 15 प्लेयर्स को दिया गया और 8 प्लेयर्स को उनका कॉस्ट नहीं दिया गया, किस बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया, उसको भी आप हमें थोड़ा बताएं कि किस बेसिस पे ये किया। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने काफी टाइम से देखा है कि आइस हॉकी का जो इशू था, आइस हॉकी का ये जो टीम का जाने का जो इशू था, वो काफी टाइम से चल रहा था। तो ये जो इशू है वो भी आप हमें बताइए कि ये क्या इतना डिले क्यों हुआ, और ये दो कौन से फेडरेशन है, ये दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स को सफर करना पड़ा। मेरे ख्याल से अगर प्लेयर सफर करेंगे तो वहां पे टीम भी सफर करेगी, टीम सफर करेगी तो इंडिया का वहां पे स्कोर भी सफर करेगा। धन्यवाद। आपने कहा कि 2 ग्रुप्स के बीच में अनबन के वजह से प्लेयर्स को सफर करना पड़ रहा है, और ये चीजें बहुत पहले भी आ गई थी कि किसको गवर्नमेंट फंड कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। तो ये लेट रिएक्शन क्यों है आपकी तरफ से? देखिए, हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण जो आज मुद्दा हम जो उठा रहे हैं वो तो ये है कि 8 जो प्लेयर्स को कॉस्ट जो नहीं मिल रहा है वो मिलना चाहिए। वो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम उसी लिए कर रहे हैं। वो तो पहले भी जी। लिस्ट में लेकिन था कि अब जिनको ये नहीं है मिल कि रहा है। इशू जो खड़ा हुआ है तो इसमें ये भी मुद्दा आएगा ही आएगा। ठीक है, इस पे हम ये नहीं बोल रहे कि आप इस फेडरेशन को सपोर्ट करो, उस फेडरेशन को, हम बिल्कुल ये नहीं बोल रहे। लेकिन जो भी इशू चल रहा है, इशू तो बेशक चल रहा है, वो तो हम सबको पता है कि इशू चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है वो एक बार हमें बताइए कि क्या चल रहा है इस पे। नहीं, देखिए, एक तो ऐसी बात है, हम सबको ये नहीं लगता है कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिशियन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ना पड़े, लगता है ना। तो हमने तो कभी इसमें हाथ नहीं डाला, एज पॉलिटिशियंस हम तो इसमें कभी घुसे नहीं। ये बात तो हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब जाके प्लेयर्स और हमारे रीजन के प्लेयर्स हमें बोल रहे हैं कि साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, आप लाके दो। हम कहां से लाके दे भाई? यहां से चाइना जाके वापस आने में एक प्लेयर पे लगभग 3.5 लाख खर्चा हो रहा है, कहां से लाके देंगे हम लोग? और जब हमें ये पता चला कि कुछ चुनिंदे लोगों को नहीं दे रहे, तब तो फिर हमें भी बोलना पड़ा ना। बाकी सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो इसमें पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं। हम उन चीजों में घुसना भी नहीं चाहते। जितना घुसेंगे उतना इस खेल के लिए, इस स्पोर्ट्स के लिए खराब होगा। पहले से 1-2 पक्ष घुसे हुए हैं, अब हम भी घुसेंगे तो खराब होगा। हम हमारे लद्दाख के लोगों के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए ये बोल रहे हैं कि किसी के साथ गलत ना हो। अगर ऐसा कोई मुद्दा है कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है सिलेक्शन में, तो वो भी अगर हमारे पास आते तो हम इतने जोरों शोर से बोलते। उनको फंडिंग नहीं मिला होता तो उनके लिए भी हम इतने ही जोरों शोर से आवाज उठाते। बाकी जब तक हमारे पास लोग नहीं आए, हम जानबूझ के ऐसी चीजों में नहीं घुसते हैं। एक तरीका बनाया हुआ है, एक सेटअप बनाया हुआ है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है जो सेलेक्ट करती है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, जिसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने जब अप्रूवल दिया, इसी सरकार ने अप्रूवल दिया, जाओ आप लोग, तो फिर उसमें ये सब क्यों हो रहा है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। और पब्लिक को शायद ये समझ में भी ना आए, क्योंकि अंदरूनी क्या चल रहा है हम लोगों को नहीं मालूम और हमें जानना भी नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं हमारे लोगों के साथ इनजस्टिस, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात।